नमस्कार। दिल्ली और देश की राजनीति में आज कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर भाजपा और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। वहीं दिल्ली भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने संगठनात्मक बदलाव की शुरुआत कर दी है, जबकि रालोद ने भी नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। उधर राजधानी में सफाई व्यवस्था पर फिर सवाल उठे हैं। मुंडका में सेप्टिक टैंक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है और दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। राजनीति, अपराध, सफाई, पर्यावरण, शिक्षा और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हर बड़ी खबर अगले कुछ मिनटों में। लेकिन शुरुआत उस मुद्दे से जिसने अयोध्या से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे, जहां रामलला के दर्शन किए और उसके बाद राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर भाजपा और केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इतने बड़े कथित घोटाले की जिम्मेदारी केवल छोटे कर्मचारियों पर डालकर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी पलटवार करते हुए कहा कि चंदा चोरों का साथ मत दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रहेगा या जांच आगे बढ़ेगी? दिल्ली भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत संगठनात्मक बदलाव से कर दी है। हालांकि अध्यक्ष बनने के समय उन्होंने कहा था कि जिला अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे, लेकिन अब बाहरी दिल्ली के जिला अध्यक्ष को बदल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई और बदलाव संभव है। बारिश शुरू होते ही दिल्ली की सफाई व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि नालों से निकाली गई सिल्ट समय पर नहीं उठाई गई और बारिश के साथ दोबारा नालों में चली गई। सवाल यही है कि अगर सिल्ट वापस नालों में ही पहुंची गई तो करोड़ों रुपए खर्च कर चलाए जा रहे सफाई अभियान का फायदा आखिर किसे मिले? राजधानी के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पहले एक मजदूर बेहोश हुआ, उसे बचाने उतरे 2 अन्य लोग भी गैस की चपेट में आ गए। राजधानी में अपराध का ग्राफ चिंता बढ़ा रहा है। बता दें कि बवाना के पूट खुर्द में जिम से लौट रहे युवक की 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। नरेला में खुले नाले से युवक का शव मिला। वहीं पश्चिमी जिले में हथियार के बल पर लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग घटनाएं, लेकिन एक ही सवाल, क्या राजधानी में अपराधियों का मनोबल फिर बढ़ रहा है? पूर्वी दिल्ली के मंडावली वार्ड में भाजपा पार्षद शशि चंदना पर आवारा पशु ने हमला कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उपचार चल रहा है। जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल और गहरे हो जाते हैं। राजधानी के नजफगढ़ स्थित सबसे पुराने खाटू श्याम मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर का दान पात्र चोरी हो गया। चोरों ने ताला तोड़ा, गेट तोड़ा और मंदिर परिसर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। बारिश के बावजूद दिल्ली की हवा फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। औसत AQI 205 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 300 के पार रहा। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने 9वीं और 11वीं में खराब परिणाम वाले 63 सरकारी स्कूलों की निगरानी बढ़ा दी है। अब हर पंखवाड़े वरिष्ठ अधिकारी ने स्कूलों की समीक्षा करेंगे। उधर दिल्ली विश्वविद्यालय का वीर सावरकर कॉलेज इस वर्ष शुरू होने की संभावना है। IP यूनिवर्सिटी ने MA इंग्लिश की पहली काउंसलिंग 29 जून को तय की है। DDA यमुना बाजार के 32 ऐतिहासिक घाटों का पूर्ण विकास कर रहा है। वहीं गाजीपुर लैंडफिल पर बायो माइनिंग क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि राजधानी को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में तेजी लाई जा सके। अब देखना होगा कि क्या ये योजनाएं जमीन पर भी उसी रफ्तार से उतरती हैं जैसी घोषणाओं में दिखाई देती हैं।
राष्ट्रीय लोकदल ने दिल्ली संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव तोमर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं भाजपा ने आपातकाल की वर्षगांठ पर 115 लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाया। क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी ही नागरिकता का प्रमाण है? अगर आपका जवाब हाँ है तो सावधान हो जाइए। इन दस्तावेजों और नागरिकता के कानूनी प्रमाण में बड़ा अंतर है। इस विषय पर हमारी विस्तृत एक्सप्लेनर रिपोर्ट चैनल पर जरूर देखिए ताकि भविष्य में किसी कानूनी परेशानी से बच सके। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। इन सभी खबरों में आपको सबसे ज्यादा किस मुद्दे ने प्रभावित किया? राम मंदिर विवाद, दिल्ली की सफाई, अपराध या मजदूरों की सुरक्षा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल्ली की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।